विराट कोहली की जीवन कहानी। विराट कोहली ने जब से भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना शुरू किया है, तब से वह हर मैच में लगभग कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देते हैं। आज के समय में विराट कोहली एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि बहुत से युवाओं के लिए यह नाम एक मोटिवेशन है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अगर बात क्रिकेट ग्राउंड में फील्डिंग या बैटिंग की करे तो शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो विराट कोहली से तेज और फुर्तीले हो। विराट के जैसा फुर्तीला खिलाड़ी आज के समय में बहुत ही कम खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। विराट कोहली जिस स्मूथनेस और अटैकिंग स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है कि बैटिंग करना बहुत ही आसान एवं सरल है। विराट कोहली आज के दौर में वह नाम बन चुका है जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैंस भुला सके। विराट कोहली दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है, जो अपनी बल्लेबाजी की स्किल से सभी को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, विराट कोहली की सफलता के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन यह किसी को पता नहीं है कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस पोस्ट में, जिसमें हम इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस लेख को लास्ट तक पूरा जरूर पढ़ें ताकि आपको विराट कोहली की जीवन कहानी के बारे में पता चल सके। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्री प्रेम कोहली था, जो कि एक सरकारी लॉयर यानी कि वकील थे, और उनकी माताजी का नाम श्रीमती सरोज कोहली है, जो हाउस वाइफ है। उस टाइम कोहली के परिवार में सिर्फ 5 सदस्य थे, जिनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक बड़ी बहन एवं एक बड़े भाई भी थे। विराट कोहली का जन्म भी नहीं हुआ था तब से उनके परिवार में क्रिकेट देखा और खेला जाता था। खासकर उनके पिताजी को क्रिकेट देखने एवं खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, और जब विराट थोड़े बड़े हुए तो उनके पापा ने उनको क्रिकेट खेलने की सलाह दी। कोहली सिर्फ 4 साल के ही थे तब से उन्होंने बल्ला पकड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विराट बड़े होते गए वैसे वैसे उनका क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ता गया। कोहली के पिता उनके साथ अपने घर में ही क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि विराट चाहते थे कि मेरे पापा मेरे साथ ज्यादा क्रिकेट खेले, लेकिन पिताजी काम की वजह से उनके साथ ज्यादा समय तक क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। विराट जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने गांव के बच्चों के साथ ही गली क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में विराट के जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था, इसीलिए गांव के लोग बोलते थे कि विराट बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और उनका गली क्रिकेट में समय बर्बाद हो रहा है। यही बात गांव के लोगों ने उनके पिताजी से भी कही कि विराट कोहली एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उनके पिता ने इस काम को करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और उन्होंने विराट का एडमिशन दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में करा दिया। जब विराट ने दिल्ली क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन किया था तो उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। अगर विराट की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने विशाल भारती पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की है, लेकिन विराट कोहली को खेलों में बहुत ज्यादा रुचि थी, जिसके बावजूद भी वह एक अच्छे और संस्कारी स्टूडेंट रहे। दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने कोच राजकुमार शर्मा से ट्रेनिंग ली। दिल्ली एकेडमी में खेलने के अलावा उन्होंने सुमित दोगान नाम कोच की एकेडमी में भी खेले। विराट के कोच बताते हैं कि विराट को शांत रख पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोहली में जो भी एटीट्यूड था वो एकदम नेचुरल था। कोच राजकुमार शर्मा यह भी बताते हैं कि कोहली को जिस भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजते थे वह उस नंबर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी बच्चे थक हार के अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन विराट का ट्रेनिंग से कभी मन ही नहीं भरता था, क्योंकि विराट खेलने कभी थकते ही नहीं थे और विराट कोहली को चैलेंज बहुत ज्यादा पसंद थे। जब भी कोई उनसे चैलेंज की कहता था तो कोहली उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देते थे और वो उस काम को पूरा करके बताते थे जो सभी उनके लिए नामुमकिन बताते थे। दोस्तों, इसी दौरान कोहली का लोकल टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उसी समय उन्हें बहुत से लोग जानने लगे। विराट की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए अक्टूबर 2002 में दिल्ली की अंडर 15 टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया और दिल्ली की अंडर 15 टीम में खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी बीच उनके अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें दिल्ली की अंडर 17 टीम में जगह मिल गई। वर्ष 2004 में उन्होंने विजय मार्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सिर्फ 4 मैचों में ही 450 रन बना दिए थे और फिर इस ट्रॉफी के बाद भी विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस जारी रही। विराट जिस टीम में सिलेक्ट हो जाते थे तो कुछ ही मैचों के बाद कोहली उस टीम के प्रमुख खिलाड़ी बन जाते थे। इसी प्रकार के खेल से वो कुछ ही समय बाद दिल्ली की रणजी टीम में भी शामिल हो गए थे। रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली को डेब्यू करना बहुत ही शानदार पल था और यही पल उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल भी बन गया, क्योंकि जब तक विराट बल्लेबाजी करने के लिए आए तो तब तक दिन का खेल खत्म होने वाला था, इसीलिए वह 14 रन बना करके नॉट आउट वापस आए। जैसे ही विराट अगले दिन बल्लेबाजी करने के लिए जाने ही वाले थे तो उनको खबर मिली कि उनके पिता श्री प्रेम कोहली जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस खबर को सुनते ही विराट ग्राउंड पर एकदम से गिर पड़े और रोने लगे। विराट इतने विचलित हो गए थे कि उन्हें संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। यह स्वाभाविक है कि दुनिया का हर बेटा अपने पिता की मौत की खबर सुनकर के एकदम से टूट जाएगा। वह एक ऐसे पिता थे जिन्होंने विराट को हर चीज के लिए सपोर्ट किया। जैसे ही विराट को होश आता तो वह सोचते हैं कि पहले मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरे अलावा मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं एक सफल और महान क्रिकेटर बनूं। इसीलिए विराट ने अपने घर ना जाने का बहुत ही बड़ा और कठोर फैसला लिया। आप सभी ने अक्सर मैच एवं इंटरव्यू में देखा होगा कि विराट कोहली एक इमोशन इंसान है, तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 18 साल की उम्र में विराट ने अपने आप को मैदान पर कैसा संभाला होगा। विराट कोहली ने इस मैच में 90 रनों की पारी खेली थी और यह 90 रनों की पारी विराट की सबसे यादगार पारियों में से एक है। विराट हमेशा से ही अपने पापा के बहुत ज्यादा करीब रहे और उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले और अपने देश एवं परिवार का नाम रोशन करे। विराट को ये मलाल हमेशा सताता है कि वो जो चाहते थे उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया, पर इस सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं रहे। लेकिन विराट को यह विश्वास है कि मेरे पिता की आत्मा हमेशा मेरे साथ है। विराट कोहली के पिताजी की मौत उनके लिए एक मोटिवेशन साबित हुए। इसके बाद वो सिर्फ क्रिकेट पर ही अपना ध्यान रखने लगे। विराट का प्रदर्शन उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर था, इसीलिए उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया और अंडर 19 टीम में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। इसीलिए उन्हें मार्च के महीने में सन 2008 में उनको भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बना दिया गया। दोस्तों, टैलेंट के साथ साथ उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह उनकी फिटनेस भी रही। वो शुरू से ही क्रिकेट प्रैक्टिस के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी करते आ रहे हैं, जिनका हमेशा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूं, और इसके अलावा वो अपनी फिटनेस पर शुरू से ही काम करते आए हैं। विराट कोहली की डाइटिंग भी बहुत कठिन है। उनकी डाइटिंग में स्वादिष्ट चीजों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो ज्यादातर उबली हुई चीजों को ही खाते हैं।
विराट का लगातार अच्छा प्रदर्शन करना उनकी कठोर मेहनत का ही फल है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि विराट कोहली ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, क्योंकि जब उनका भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था तो वो 12वीं क्लास में पढ़ते थे और उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। विराट कोहली ने सन 2008 में अंडर 19 टीम के कप्तान रहते हुए अपनी टीम को विश्व चैंपियन बना दिया, जो कि विराट के क्रिकेटिंग करियर में उनकी पहली सबसे बड़ी टूर्नामेंट जीत थी। सन 2008 विराट के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा था। न सिर्फ उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, बल्कि उसी साल उनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल भी कर लिया और इसी वर्ष उनको आईपीएल में आरसीबी टीम ने भी खरीद लिया था। विराट ने अपना पहला ओडीआई मैच सहवाग और सचिन तेंदुलकर के चोटिल होने के बाद 18 अगस्त सन 2008 को खेला था और इस मैच में उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए थे। विराट का जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ था तब उन्होंने ज्यादा मैच भी नहीं खेले थे, लेकिन विराट कोहली एक स्पेशल खिलाड़ी थे जिन्होंने ये कारनामा बहुत ही जल्दी कर दिखाया। श्रीलंका दौरे के पहले 3 मैचों में कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन सीरीज के चौथे मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 54 रनों की पारी खेलकर टीम में अपनी जगह की दावेदारी पेश की। परंतु दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी फिक्स होने की वजह से वो टीम में अंदर बाहर होते रहे, पर 24 अगस्त 2009 को युवराज सिंह के चोटिल हो जाने से उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया और यह मैच भी श्रीलंका से था, जिसमें श्रीलंका टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 317 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जो उस समय बहुत ही बड़ा स्कोर हुआ करता था। श्रीलंका के 317 रनों के जवाब में जब भारत के बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो महज 23 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। कोहली ने इस मैच में बहुत शानदार बैटिंग करते हुए 107 रनों की पहली शतकीय पारी खेली थी। इस मैच में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच 247 रनों की साझेदारी भी हुई थी, जिसमें गौतम गंभीर 150 रन बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे और अपनी टीम को मैच भी जिताया था। इस मैच में गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, लेकिन गंभीर ने इस मैन ऑफ द मैच को विराट कोहली को देने की बात की, क्योंकि इस मैच में विराट ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शतकीय पारी खेली थी और इसके बाद कोहली का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहतर होता गया। सन 2011 में विराट ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने शतक लगाकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। भारतीय टीम ने साल 2011 का विश्व कप अपने नाम किया था, जिसमें विराट कोहली इस टीम का प्रमुख हिस्सा थे। दो 2011 विश्व कप के बाद कोहली का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बेहतर होता गया और साल 2012 में विराट को टीम का उप कप्तान बना दिया गया और 2014 में जब एमएस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो उसके उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। इसके बाद सन 2017 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने लिमिटेड ओवरों के कप्तानी छोड़ दी तो फिर विराट को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी गई। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कोहली के ही नाम है। विराट कोहली ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 27 और ओडीआई क्रिकेट में 43 शतक लगाए हैं। विराट से आगे अभी तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही है, जिन्होंने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 100 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। विराट ने अपने क्रिकेट करियर के अलावा फैंस एवं अपने लिए लोगों का प्यार भी बहुत कमाया है। कोहली के इंस्टाग्राम पर 160 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है, जो किसी भी भारतीय से बहुत ज्यादा है।
विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेते हैं। कोहली के बल्ले पर MRF का स्टिकर लगा रहता है। इस स्टिकर को लगाने के लिए विराट MRF कंपनी से 1 साल के 10 करोड़ रुपए लेते हैं। यदि विराट की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग उनकी नेटवर्थ 700 करोड़ से भी ज्यादा है। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता ही है कि कोहली की शादी बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा के साथ हुई है। अनुष्का और कोहली की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी जहां एक्टर रणवीर सिंह ने इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो यहीं से इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी और विराट एवं अनुष्का ने एक साथ शैम्पू का ऐड भी किया था। लेकिन तब भी लोगों को इनकी दोस्ती के बारे में पता नहीं चला था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कई बार मिले और जब इन दोनों की फ्रेंडशिप गहरी होती गई, उसी बीच कोहली क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म हो गए। मैच में कोहली का बल्ला न चलने पर बहुत लोग इसका दोष अनुष्का शर्मा को देने लगे थे, तो विराट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इन सब के बीच उन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी। उसी बीच साल 2016 में उन दोनों के ब्रेकअप की खबरें निकल कर आने लगी और सोशल मीडिया पर भी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। लेकिन साल 2017 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के दौरान बताया कि हम दोनों साथ हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और उन दोनों ने यह भी तय कर लिया था कि वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। जैसे ही लोगों को अनुष्का और विराट की शादी की खबर का पता चला तो उन्होंने इस जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया और इस जोड़ी को फैंस ने विरुष का नाम दिया। दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। अनुष्का और कोहली की शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं और इनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है जिनका नाम वामिका कोहली है। विराट ज्यादातर फॉर्म में ही रहते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है जब उन्हें कई बार बड़े और महान खिलाड़ियों से कंपेयर भी किया जाता है। लेकिन कोहली इस पर बोलते हैं कि लोग उनके डिबेट के लिए ही ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बल्लेबाज का बैटिंग स्टाइल अलग अलग होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि बड़े और महान खिलाड़ियों से उनकी तुलना की जाए, बल्कि महान खिलाड़ियों से हमें मोटिवेशन मिलता है। विराट जब पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीतकर आए थे तो उन्होंने पहली बार अपनी बॉडी पर टैटू बनवाया था, और जब कोहली के कोच ने इस टैटू को देखा तो उनके कोच राजकुमार शर्मा ने उन्हें बहुत डांटा भी था। इस कारण विराट अपने कंधे पर बने टैटू को हटवाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन टैटू बनवाने से उनका प्रदर्शन पहले से और भी बेहतर हो गया था। फिर विराट टैटू मिटवाने से इनकार कर दिया। विराट बताते हैं कि पहले मैं अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा यकीन करता था, जैसे कि अपने हाथों के ग्लव्स ना बदलना, अगर कोई साझेदारी चल रही है तो अपनी जगह ना बदलना, हाथ में ब्लैक कलर का बेल्ट पहनना आदि बहुत से प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। पर 2015 में उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि मैं कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हो गया हूँ, तो फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया। विराट के फिजियो बताते हैं कि विराट दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर ही नहीं बल्कि वो दुनिया के बेस्ट एथलीट बनना चाहते थे, तभी तो वे इसी तरह से मेहनत भी करते हैं। इसीलिए विराट हमेशा मैदान में बहुत ज्यादा फुर्तीले रहते हैं।
ओडीआई क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक विराट कोहली के ही नाम है। साल 2013 में नागपुर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 350 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसमें भारत की तरफ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और जब धवन 95 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर क्लास ली और मात्र 52 गेंदों में ही 100 रनों की ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेल डाली और टीम इंडिया को जीत दिलाई। और इससे पहले यह रिकॉर्ड ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने 60 गेंदों में शतक लगाया था। साल 2012-13 में विराट ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ चेस करते हुए नॉट आउट 183 रनों की पारी खेली थी, जो कोहली का ओडीआई मैचों में सर्वाधिक स्कोर है और किसी भी भारतीय बल्लेबाज का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ ये सबसे बड़ा स्कोर है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है कि विराट कोहली एक इमोशन इंसान है। कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े टूर्नामेंट के करीब पहुंचकर टीम वह टूर्नामेंट हार गई है, जैसे 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच और 2019 में विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे, तो कोहली बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में बिना बॉल डाले ही विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल जब कोहली बॉलिंग करने आए तो उन्होंने पहली बॉल वाइड डाल दी और धोनी ने विरोधी बल्लेबाज को स्टंपिंग आउट कर दिया, जो कि बिना गेंद डाले ही उनके नाम एक विकेट दर्ज हो चुका था। वैसे तो विराट के अवार्ड की काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे अवार्ड भी मिले जो उनके लिए बहुत ज्यादा खास रहे। जैसे साल 2013 में विराट कोहली को राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड मिला। इस अवार्ड को लेने वाले विराट सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। इससे पहले भी विराट जो साल 2012 में आईसीसी के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और इस बार भी विराट इस अवार्ड को लेने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड अपने समय के सबसे महान खिलाड़ी रहे। उन्होंने विराट की तारीफ करते हुए कहा कि विराट की बल्लेबाजी मुझे अपनी याद दिलाती है। ये कॉम्प्लीमेंट भी कोहली बड़ी अचीवमेंट्स में से एक रही।